जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ मुरलीधर नाम के व्यक्ति की बहुत ही मज़ेदार चटपटी कहानी। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। आप चलिएगा कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मुरलीधर नाम का एक व्यक्ति था। उसका बहुत अच्छा खासा बहुत बढ़िया उसका बिजनेस था, व्यापार था, उसकी बहुत सारी दुकानें थी और अच्छा खासा उसका व्यापार चल रहा था। पर क्या था, उसका जो स्वभाव था, उसका जो नेचर था, वो गुस्से वाला था। मतलब बहुत गुस्से वाला था। हर एक से मतलब अगर उसको चीज़ इतने की बेचनी है तो कहता है कि इतने की है, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अब भाई कुछ लोग बार्गेनिंग करते भी हैं, 1 आध रुपये कम भी, 10-20 रुपये कम भी कराते हैं, पर मुरलीधर बिल्कुल नहीं ना। इसी रेट का है तो इसी रेट में जाएगा, इससे कम नहीं होंगे। अब भाई उसका जो स्वभाव था बहुत रूड हो गया था, बहुत रूड था। उसके स्वभाव के कारण ही उसके घर वाले भी उससे परेशान रहते थे, इतने परेशान रहते थे बता नहीं सकते थे। बात बात पे बहुत छोटी से छोटी बात पे वो गुस्सा कर बैठता था। इतना गुस्सा कि वो खाना भी नहीं खाता था। अब क्या हुआ, इन सब उसका जो स्वभाव था, इन सब का प्रभाव उस पे कहाँ पड़ा। उसके स्वभाव का जो प्रभाव है उसके व्यापार पे बहुत पड़ा। भाई लड़ाई झगड़ा होगा तो व्यापार में मन नहीं लगेगा। फिर वही वाली बात है ना कि आप दुकान चला रहे हो, कोई आया है, बार्गेनिंग भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर भाई ग्राहक चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से मुरलीधर के जितने भी ग्राहक थे वो उससे अब कटने लगे। मतलब उसकी दुकान पे नहीं आते थे, वो दूसरी दुकान पे चले जाते थे। इस तरीके से उसकी दिन पे दिन बिक्री कम होती गई। अब मुरलीधर को बहुत टेंशन हो गया। भाई व्यापारी जो इंसान होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसका जरा सा भी घाटा हो जाए उसको तो टेंशन होता ही है। तो भाई मुरलीधर को बहुत टेंशन हुआ। पर मुरलीधर ने ये नहीं सोचा कि गलती कहाँ पर और किसकी हो रही है। बस घाटा हो रहा है उसने ये तो नोटिस कर लिया। अब वो टेंशन में आ गया। अब मुरलीधर को पता चलता है कि उसी शहर में एक बहुत अच्छे बाबा जी आए हुए हैं, जो सबकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल रहे हैं। तो मुरलीधर ने सोचा क्यों ना बाबा जी से आशीर्वाद ले लूं, और जिससे कि व्यापार में भी सुधार हो जाएगा। कोई ना कोई उपाय पूछ लूँगा मैं। ये सोच के मुरलीधर सुबह उठता है, बहुत जल्दी उठता है और फटाफट नहा धो के बाबा जी जहाँ पे बाबा आए हुए थे वहाँ पे मुरलीधर चला जाता है। अब वहाँ क्या जाके वो क्या देखता है कि पहले से बहुत बड़ी लाइन लगी थी, बहुत बड़ी लाइन थी। फिर वो सोचता चलो कोई बात नहीं, अब लाइन तो लाइन ही है, बाबा जी से तो भैया आशीर्वाद बाबा जी का तो ले लेंगे। ये सोच के मुरलीधर वहाँ पे खड़ा रहा। बहुत देर हो गई, बहुत टाइम हो गया। अब इतना टाइम हो गया कि वो झीक गया, खड़े खड़े थक गया कि भाई अब लाइन मतलब रिंग के धीमे आगे बढ़े जा रहे। इतना झीक गया कि वहाँ के आसपास के जो लोग थे उससे उसकी फिर लड़ाई हो गई, क्योंकि उसका स्वभाव भी था लड़ाकू वाला। तो लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई वो कर रहा था उस टाइम पे बाबा जी की तुरंत निगाह उस पर पड़ जाती है दूर से। तो बाबा जी ने उसकी ओर देखा और उसका स्वभाव समझते हुए बाबा जी ने बिल्कुल भी देर नहीं की। मतलब बाबा जी ने इसको देखकर ही इसका स्वभाव को समझ लिया। अब क्या होता है, बाबा जी दूर से बोलते आओ बेटा, पहले तुम ही आ जाओ पहले तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। इन बाकी के जितने भी लाइन पे लगे इनको तो मैं बाद में बता दूंगा, देख लूँगा, पर पहले तुम आ जाओ। अब मुरलीधर बड़े खुश होते हैं, भाई साहब की लड़ाई भी लड़ ली, चलो फ़ायदा तो हो गया, बाबा जी ने तो बुला लिया। अब मुरलीधर भागते हुए जाते हैं, बाबा जी को प्रणाम करते हैं। भाई संत महात्मा ही होते हैं, दूर से पहचान लेते हैं कि इनका स्वभाव क्या है, ये कैसे है ना। संत महात्माओं की एक निगाह ही काफ़ी होती है, हमारा सब कुछ बदल देते हैं। तो उसी तरीके से उन बाबा ने जब उसको देखा, उन संत ने उनको देखा, मुरलीधर को देखा, तो भैया बुला लिया अपने पास। मुरलीधर ने प्रणाम किया, प्रणाम करते करते प्रणाम किया और वो कुछ कहते मतलब मतलब मुरलीधर को कुछ और बोलना था। जैसे
प्रणाम करके अपनी समस्या बताई तो बाबा जी तुरंत बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। मुरलीधर शॉक्ड कि भाई हम कहानी सुनने थोड़ी ना आए हैं, हमें समाधान चाहिए। लेकिन नहीं, बाबा जी कहते हैं भाई पहले आप कहानी सुनिएगा, ठीक। अब बाबा जी ने मुरलीधर को क्या कहानी बताई, क्या कहानी सुनाई, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। बाबा जी ने कहानी सुनाई कि एक बार एक धनी सेठ, खूब काफ़ी रिच, मतलब अमीर, सेठ तो सेठ ही होते हैं, अमीर ही कह सकते हैं उनको, है ना। एक बार एक सेठ, धनी सेठ कई नौकरों के साथ यात्रा पे निकले, ठीक। ये बाबा जी मुरलीधर को कहानी सुना रहे हैं, है ना। बाबा जी ने क्या बोला, पहले तुम एक कहानी सुनो, उसके बाद मैं तुमको कुछ बताऊंगा, ऐसा बोला। अब मुरलीधर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, बाबा जी की तो बात माननी थी, तो बेचारे वो सुनने बैठ गए। तो बाबा जी ने क्या सुनाया कि एक धनी सेठ कई नौकरों के साथ यात्रा पे निकला। रास्ते में उसे प्यास लगी, ठीक है। उसने अपने एक नौकर को पानी की तलाश में भेज दिया। नौकर कुछ दूर गया, वहां पर उसने क्या देखा, नौकर ने क्या देखा कि एक कुआं है, ठीक। वो भागता भागता कुएं के पास गया। अब कुएं के पास जब वो गया तो एक अंधा व्यक्ति जो लोगों को जल पिला रहा था, मतलब एक अंधा लोगों को जल पिला रहा था। नौकर ने बड़े अकड़ के उससे कहा, अवे ओ अंधे, एक लोटा जल मुझे भी दे दे। क्या कहा, अबे ओ अंधे, एक लोटा जल मुझे भी दे दे। अंधे ने भी उसी अकड़ से उसको जवाब दिया, जा भाग यहाँ से। अंधे ने क्या बोला, जा भाग यहाँ से, मैं तुझ जैसे मूर्ख को, बेवकूफ इंसान को पानी नहीं देता हूँ। सॉलिड बेइज्जती कर दी। किसने किसकी बेइज्जती करी? भाई नौकर को लगा कि वो अकड़ में बोल देगा, ये अंधे मुझे पानी दे दे, एक लोटा जल दे दे, तो वो दे देगा, पर नहीं। अब भाई जिस तरीके से उसने जल मांगा, अंधे ने भी उसको उसी तरीके से उसका रिप्लाई किया, जवाब उसको उसी तरीके से दिया। भाई उसने मना कर दिया, भाग यहाँ से, मैं तो कोई जल वल नहीं दूंगा तुझे। बेवकूफ इंसान को पानी नहीं देता। उसने क्या कहा, अंधे ने क्या कहा, मैं तुझ जैसे मूर्ख और बेवकूफ इंसान को पानी नहीं देता। नौकर को गुस्सा आ गया, लेकिन वो अंधे का बिगाड़ भी क्या सकता था, है ना। गुस्सा तो उसे बहुत तेज आया, पर वो बिगाड़ कुछ नहीं सकता था, इसलिए वो वापस लौट के सेठ को उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, हम आपके लिए जल तो ला रहे थे, पर उस अंधे ने नहीं दिया। अंधे ने क्या कर दी, सॉलिड बेइज्जती। भाई साहब, अब क्या होता है, अब जब सेठ को सारी बातें पता चल गई तो तब सेठ खुद अंधे के पास जाते हैं जल लेने के लिए। जब सेठ गए तो सेठ ने उस अंधे को क्या बोला, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेठ ने उस अंधे से बोला, बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया एक लोटा जल मिल जाएगा। तो भाई उसकी आवाज़ में बड़ी मधुरता थी। सेठ की आवाज़ में, सेठ की जो वाणी थी बड़ी मधुर वाणी थी कि भाई बाबा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे एक लोटा जल आप दे देंगे? अंधे ने कहा, बैठिए सेठ जी, अभी जल पिलाता हूँ। अंधे ने क्या बोला, बैठिए सेठ जी, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। अब भाई जब जल उसने, फिर अंधे ने भाई उसको, सेठ जी को जल पिला दिया। अब जब सेठ जी ने जल पी लिया तो भाई सेठ ने उस अंधे से एक बात पूछी, बाबा आपकी तो आंखें ही नहीं हैं, फिर भी आप ये कैसे जान गए
कि मैं एक सेठ ही हूँ, है ना। भाई उसको तो नहीं पता था ना, वो तो अंधा था। तो भाई देखिए, फिर अंधे ने देखिए क्या जवाब दिया। अंधे ने कहा, सेठ जी, मनुष्य की वाणी ही उसकी व्यक्तित्व का बोध कराती है। कहने का मतलब ये है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो मतलब बोली है, वाणी है ना, जैसी वाणी आपकी होगी, जिस तरीके से, जिस टोन में आप बोलेंगे, आपका वो पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, ठीक है ना। आपने उसने क्या बोला, अब एक जल पिला दे तो उसको पता चल गया कि ये फूहड़ इंसान है, बेवकूफ़ है। इसको मतलब भी रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट होती कि नहीं होती है। तो बस वही है, उसने भी उसको वही टिट फॉर टैट वाला जवाब दिया, जैसे को तैसा उसने भी बोल दिया मैं नहीं दूंगा। तो भाई क्या बताएं, जैसे आपकी बोली होगी तो वही आपका व्यक्तित्व को दिखाती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो भाई अब जब ये जो कहानी चल रही थी इस समय, ये जो कहानी ये वो चल रही थी कि भाई संत जी मुरलीधर को कहानी सुना रहे थे, एक सेठ की और ये वाली जल वाली अंधे की, है ना। तो भाई ये कहानी पूरी हो जाती है कि भाई उसने जो एंड में क्या जवाब दिया, अंधे ने कहा कि सेठ जी, मनुष्य की वाणी ही उसके व्यक्तित्व का बोध कराती है। कहानी संत जी ने कहानी पूरी सुना दी। अब ये कहानी सुन के बाबा जी ने कहा, बाबा जी इन द सेंस जो संत जी, जो उनको कहानी, सेठ जी की कहानी सुना रहे थे, किसको सुना रहे थे, मुरलीधर को सुना रहे थे। ये कहानी सुना के बाबा जी ने कहा, तुम भी उस नौकर की तरह कठोर वाणी में बोलते हो। भाई नौकर ने एक जिस तरीके से उसे जल मांगा, भाई उसका बता रहे ना, उन्होंने इस तरीके से बताया कि तुम भी उस नौकर की तरह ही बोल रहे हो। भाई आप जब अच्छी वाणी बोलोगे, मीठी वाणी, जब तुम बोल रही हो कड़वी वाणी और सुनना चाहती हो मीठी वाणी, तो यही कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। और देखिएगा भाई, सेठ को प्यास लगी थी, ठीक है, सेठ ने मीठी वाणी बोली, अंधे ने उनको पानी पिला के उनकी प्यास बुझ गई, प्यास को मतलब उन्हें पानी पिला दिया। तो भाई मीठी वाणी बोलने से काम तो बन गया ना, काम बिगड़ा तो नहीं ना, है ना। अब काम बन रहा है, अच्छा खासा जल आ रहा है, वो बेचारा वो भाई नौकर क्या करता, प्यार से बोलता कि दादा जल दे दो, तो वो क्या मना करता, कभी नहीं मना करता है। उसको दोबारा परेड और लगानी पड़ी नौकर को अपनी वाणी के द्वारा, एक बार गया फिर दूसरी बार सेठ के साथ गया। तो भाई मीठी वाणी से क्या होता है, बिगड़े हुए भी काम बन जाते हैं, और कठोर और कड़वी वाणी से क्या होते हैं ना कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो भाई जब आप अच्छी वाणी बोलेंगे तो आपके अच्छे अच्छे काम होंगे। और तो फिर संत जी महाराज जी ने बोला ना, जैसे तुम्हारा जमाया व्यापार खत्म हो गया, सिर्फ उसे तुम्हारी कड़वी वाणी से, तुम्हारे कड़वे स्वभाव के कारण, है ना। तो तुम्हें अब क्या करना है, अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। अब ये सब बातें सुन के मुरलीधर को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। और भाई साहब उसी दिन से उसने क्या किया, उसने गुस्सा जोड़ दिया, उसने अपना स्वभाव एकदम बदल दिया, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण ही उसका व्यापार ठप हो गया था। फिर उसने अपने स्वभाव के कारण ही दोबारा अपना व्यापार डेवलप कर लिया, आगे बढ़ा दिया। और संत जी ने जिसको शिक्षा दी, उसको जो कहानी सुनाई, उस कहानी में सब कुछ उसको समझ में आ गया था। तो भाई संत जी के ने जो उसके जो वहाँ पे जो संत जी थे, उन्होंने जो उनको सब कुछ बताया कि भाई इस तरीके से व्यापार चलाओगे तो कैसे काम चलेगा, कटु वचन बोल के, है ना, कड़वी वाणी बोल के, है ना। इसीलिए प्यार से बात करो और अपने व्यापार को टॉप पे बनाओ। तो इसी तरीके से मुरलीधर ने फिर अपना स्वभाव बदल लिया, और उसने इतनी मेहनत की उसके अपने स्वभाव के कारण ही फिर उसका दोबारा बिजनेस टॉप लेवल पे आ गया। तो अच्छा बोलना चाहिए, प्यारा बोलना चाहिए, क्योंकि हमको एक बात का
एहसास हमेशा होना चाहिए। आप जिससे जैसी बात कर रहे हैं ना, अब आप ये सोचो, आप किसी से बदतमीजी से बोल रहे हैं, तो ये सोचो कि आपसे अगर ऐसे बोलेगा कोई तो आपको कैसा लगेगा। नेचुरल है ना, बुरा लगेगा। तो वैसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए, कूल रह के सारे काम हो सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि तलवार लेके काम करो। भाई प्यार से हाथ जोड़ के भी काम होते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मज़ेदार चटपटी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, अच्छा लगता है। और फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।